डियर स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा इस तरह से है। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आपको क्या करना है, फाइंड द जीरोज, इसके जीरोज बताने हैं। और फिर जीरोज निकालने के बाद हमें क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसके बाद रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। अब उस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बेसिक सी कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी कुछ एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है, ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो हमारी इस फॉर्म में होगी। और जहाँ पे एक्स हमारे क्या है, वेरिएबल है, ए बी और सी हमारे कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं। ठीक है, तो ए बी सी की जगह पे कुछ भी हो सकता है और एक्स की जगह पे भी कुछ भी हो सकता है। कोई से भी वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं ए से लेके जेड तक। ठीक है, तो एक्स कर लो, वाई हो जाएगा, कभी कभी एस हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, तो उससे आपको कुछ नहीं है, हमें बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी है कि ये होती है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म हम मानते हैं। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है हमारा सम ऑफ जीरोज का। ठीक है, सम ऑफ जीरोज, यानी कि मान लो अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और उसके सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला में लगाना है, तो इसको हम शॉर्ट में अल्फा प्लस बीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो बी हम यहाँ से निकाल लेंगे और ए की वैल्यू यहाँ से रख के हम इसको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक तो आपको ये याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए होती है और एक होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसको हम शॉर्ट में अल्फा इंटू बीटा से याद रखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। तो फिर से वही सी और ए हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से निकल जाएंगे, तो फिर हम वैल्यू रख के यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल देंगे। ठीक है, अभी आप इतना ध्यान रखिए। तो पहले हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है। अब इसके फैक्टर करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको सिर्फ ये याद रखना है, आप कोई सी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपके पास आ जाए, आपको इसके फैक्टर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बस आप ध्यान से समझिए। हमें पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर जो यानी कि स्क्वायर वाला टर्म होगा उसका कोफिशिएंट देखना। कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में क्या इंटीजर नंबर लिखा है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या लिखी है विद साइन। तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब उसको हम +1 लेंगे। ठीक है, जहाँ कुछ ना हो +1, और अगर हो गया तो कुछ नंबर होगा तो वो लिख देंगे यहाँ पे। फिर एक ऐसा वेरिएबल देखना है जिसमें वेरिएबल, एक ऐसा टर्म देखना है जिसमें वेरिएबल ना हो, यानी कि जैसे कि -8 है, इसमें एक्स नहीं है, तो ये विद साइन उसको उठाना है। -8, इन दोनों की मल्टीप्लाई आपको करनी है। ठीक है, ये काम आपको रफ में करना है। तो यहाँ पे पहले साइन की प्लस माइनस माइनस और 8 1 8। ठीक है, तो माइनस के 8 इनकी मल्टीप्लाई आएगी। फिर आपको क्या करना है, ऐसे दो एरो खींचने हैं और यहाँ पर क्या करना है, एक नंबर यहाँ पे लिखना है, एक यहाँ पे, और ये जो माइनस का साइन अभी आया बीच इधर, इस माइनस के साइन को यहाँ लगाना है आपको। ठीक है, एकदम बीच में। अब आपको क्या करना है, एक नंबर यहाँ पे लिखना है, एक यहाँ पे, और उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई तो 8 आए और माइनस करके ये इतना आना चाहिए जो भी हमारा टर्म बच गया इधर 2। ठीक है, माइनस करके 2 आए और मल्टीप्लाई करके 8 आए। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ अभी, 4 2 जा 8। ठीक है, तो 4 2 की मल्टीप्लाई 8 आती है हमारी और माइनस करके हमारा 2 आता है। ठीक है, तो इसके यहाँ पे नंबर हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा 2। लार्ज नंबर जो होगा वो पहले लिखना है और स्मॉल नंबर को बाद में लिखना है। ठीक है, अभी हमारा पोलिनोमियल एक्स में चल रहा है तो मैं एक्स इसके साथ में लगा दूंगा। ठीक है, तो एक्स यहाँ पे हो जाएगा, एक्स यहाँ पे हो जाएगा। अब ये जो टर्म आया मेरे पास 4x माइनस 2x है, इसको हमें 2x के प्लेस पे रखना है, ये जो 2x है। ठीक है, बाकी सेम। तो भी कीजिए आगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, और 2x के प्लेस पे हो जाएगा 4x माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अभी अभी ये ब्रैकेट ओपन करना है हमें, तो एक्स स्क्वायर सेम। अब ब्रैकेट के बाहर अगर हमारा माइनस होता है तो हम अंदर वाले जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं सबके साइन रिवर्स करके लिखते हैं, यानी कि अपोजिट करके लिखते हैं। और अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस होगा तो कोई साइन रिवर्स नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब इसके जैसे हम माइनस है बाहर में, तो 4 प्लस का था, बाहर आती है माइनस का। ये 2x माइनस का था तो बाहर आती है प्लस का हो गया, और फिर -8 हमारा ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद इन फर्स्ट दो टर्म को हमें क्या करना है, कॉमन देखना है, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन हम ले सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ से अगर मैं देखूं तो मैं x कॉमन ले सकता हूँ, अभी कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा है तो बस x। अब फिर ब्रैकेट आपको लगाना है और इस ब्रैकेट के अंदर इन दोनों में से जो जो हमारा रिमेनिंग हो रह गया अभी वो लिखना है।
जैसे कि फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर में से एक्स तो हमने ले लिया, तो इसका मतलब एक्स अभी बचा होगा, ठीक है। फिर माइनस हमारा है, और यहाँ 4x में से x हमने ले चुके पहली बार, तो 4 बचा होगा सिर्फ अंदर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब ये दो टर्म्स हैं, इन दो टर्म्स में से हमें कॉमन लेना है। तो आपको बता दूं कि जो हमारा ये भी ब्रैकेट में आया यही कॉमन होके इसमें से भी आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ देते हैं बीच में, यहाँ पर हमें एक साइन लगाना है और एक नंबर लिखना है अभी, और उसके बाद आपको ये सेम लिख देना है इधर, जो भी कॉमन आया था हमारा ब्रैकेट में पहले, ठीक है। आ गया, चलो अभी फिर आपको क्या करना है, लास्ट टर्म, जैसे कि ये लास्ट टर्म था हमारा 8 और इधर लास्ट टर्म है 4। अब इन दोनों के साइन देखो, इधर है माइनस और ये है माइनस, दोनों की मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पे साइन तो आएगा प्लस का, ठीक है। साइन प्लस का हो गया, चलो साइन तो आ गया। अभी अब चेक करो कि 4 से मैं 2 कैसे लेके आ सकता हूँ। तो 4 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 होएगा, ठीक है। तो ऐसे देख ले, इसका मतलब है कि हमने 2 कॉमन लिया है बाहर, तो 2 मेरा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आप समझ गए। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, पहले जो दो स्टार्टिंग की टर्म्स होगी उनमें से कॉमन लेना है हमें, जो कॉमन आएगा यानी कि इस ब्रैकेट में आएगा वही ब्रैकेट के साथ बिल्कुल एकदम सेम हम यहाँ पर लिख देंगे, बस बीच में एक साइन और एक नंबर लिखने की जगह हम छोड़ देंगे। अब साइन कैसा आएगा, साइन आएगा हमारा जैसे कि यहाँ पर लास्ट टर्म का जो साइन होगा वो, और ऊपर वाली लाइन में लास्ट टर्म का जो साइन होगा वो, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस है तो प्लस आ गया। फिर देखेंगे कि जो हमारा टर्म था ऊपर वाली लाइन में, और ये जो अभी ब्रैकेट के अंदर लिखा है 4, 4 से 8 कैसे बन के आ सकता है, मल्टीप्लाई करके 2 की, तो 4 2 जा 8, दैट मीन्स ये जो 2 है वो हमारा यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। तो आपको बस इतना लिखना है, इसको यहाँ से हटा दीजिए और हमारा कॉमन हो गया 2, ठीक है। तो इसको मैं भी रेड उससे लिख देता हूँ ताकि हमारा कलर मैच हो जाए। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 2। अभी अभी ये देख x माइनस फोर इधर भी और x माइनस फोर इधर भी है, तो अब इसको मैं एक बार लिख दूंगा इधर कॉमन लेके, और अभी जो हमारा बचा इधर x बचा, तो x यहाँ पर और इधर ये +2, इन दोनों को एक साथ करके मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे इसके अभी फैक्टर हो गए। जीरोज निकालने हमें, तो हमें क्या करना है, 1 बाई 1 इन दोनों को जीरो के इक्वल रखना है। जैसे कि सबसे पहले x माइनस फोर को लेते हैं, तो इफ x माइनस फोर इक्वल 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी +4, ठीक है। तो ये निकल गई। फिर यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ x प्लस 2 को 0 रख देते हैं और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू आएगी -2। तो इसका मतलब है कि मेरे पास इस पोलिनोमियल के दो जीरोज आ गए हैं, एक है +4 और एक है -2, ठीक है। तो अभी हमें इन जीरोज का सम निकालना है और प्रोडक्ट हमें निकालना है। ये अभी हम इन जीरोज का यूज करके पहले सम निकाल लेते हैं। दोस्तों सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, अब पहला जीरो है मेरा 4, मुझे सम करना है इसके साथ ये -2 को, तो मैंने -2 को प्लस कर दिया, ठीक है। तो ये क्या आएगा 4 - 2, दैट मीन्स 2 आएगा, ठीक है। अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, तो ये आएगा 4 मल्टीप्लाई -2, यानी कि दोनों जो जीरोज आए थे इनको प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करनी है, तो 4 2 जा 8 -8 हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। अभी हमने कुछ टाइम पहले एक ये पढ़ा था अभी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला और अल्फा बीटा, सेम इसका यूज करके हमें यहाँ से सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने हैं, और वो उतने ही आने चाहिए जितने कि हमारे ये भी यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे कि 2 आया और -8, तो दैट मीन्स हमारा ये जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने जो जीरो ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² -2x -8, इसे हम a b और c निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कंपेयर x² -2x -8 विद स्टैंडर्ड इक्वेशन जो थी हमारी ax² + bx + c, इसके साथ हम इसको कंपेयर कर दे रहे हैं, ठीक है। आपको ध्यान ये रखना है बस, अगर यहाँ पे x चल रहा है तो हमें यहाँ पर भी x लेना है, और y होगा तो y ले लेंगे, ठीक है, बाकी सेम। तो कंपेयर कीजिए, अभी चेक कीजिए a कितना आएगा यहाँ से। अब देखिए ax² का कोफिशिएंट है इधर, तो इसका मतलब है कि x² के साथ जो यहाँ लिखा होगा वो आएगा, तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 हम ले सकते हैं। फिर उसके बाद b का चेक करते हैं हम, तो b कितना आएगा, तो b x के साथ है इधर, और इधर x के साथ क्या है हमारा -2, तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू हो जाएगी b की वो हो जाएगी -2। फिर उसके बाद c हमारा कांस्टेंट है जिसके साथ x नहीं होगा तो वे, और यहाँ पर c की वैल्यू हमारी अलग ही रखी है, तो -8, तो हम इसको -8 c की वैल्यू हमारी यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है।
तो ए बी और सी हमने निकाल लिया। उसके बाद हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोज निकालना है, जिसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था माइनस बी अपॉन ए होता है। तो माइनस ये फॉर्मूले का ही है, तो पहले हमने माइनस लगाया, फिर अब अपॉन न्यूमरेटर में बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस के है, तो माइनस के 2 हमने यहाँ रख दी, और ए की वैल्यू 1 है तो 1 हमने यहाँ पे रख दी। ठीक है, तो अभी ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो दैट मीन्स प्लस के 2 हमारा यहाँ पर आ गया। तो आप ऊपर भी चेक करेंगे तो हमारा सम ऑफ जीरोज पहले भी प्लस के 2 ही आ रहा था और अब भी, यानी कि ये तो वेरीफाई हो गया। अब निकाल लेते हैं हम अल्फा बीटा की वैल्यू। ठीक है, तो अल्फा बीटा का फॉर्मूला पढ़ा था हमने सी अपॉन ए, और सी यहाँ पर कितना है हमारे पास -8, वो रख दिया, और ए की वैल्यू रख दी 1। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने इसको सोल्व किया तो -8 आ गया, और ये -8 है और ऊपर भी हमारा -8 है, दैट मीन्स हमारा जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो गई। तो बस लास्ट में लिख देंगे हम यहाँ पर वेरीफाई। ठीक है, तो रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गई और हमने जीरोज भी निकाले। ठीक है, तो आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अभी हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड में भी हमें पहले सबसे पहले जीरोज निकालने, उसके बाद रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो आपको फिर वैसे ही एक बार आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं, और जो डाउट होगा आप यहाँ पर फिर वापस इसको वीडियो को चला के यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसके फैक्टर निकालता हूँ। तो सबसे पहले 4 जो पावर 2 के साथ होगा वो +4 है, तो वो लिया हमने। फिर इधर +1 है तो उसको लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस 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 और 4 1 जा 4। अब हमने 2 एरो किए, ये प्लस का साइन यहाँ बीच में लगा। अब 4 के 2 फैक्टर लिखने हैं मुझे, जिनकी मल्टीप्लाई 4 आए और जिनको प्लस करके भी 4 आए। ठीक है, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए 4 के 2 फैक्टर निकलते हैं, एक तो होता है 4 1 जा 4, यानी कि 4 और 1, लेकिन इन दोनों को प्लस करके 5 आएगा। इसका मतलब हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए जिनको प्लस करके 4 आए। तो एक फैक्टर होता है हमारा 2 2 जा 4, तो 2 + 2 4 होता है, तो दैट मीन्स ये हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो 2 और 2, और बीच में हमारा प्लस का साइन। ठीक है, और एस में ये चल रहा है, तो इसका मतलब एस दोनों के साथ हम यहाँ पर लगा देंगे, और इस पूरे को हम 4s की जगह पे रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4s² माइनस, और इसकी जगह पर हो जाएगा 2s प्लस 2s, और इधर +1। ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस बाहर है तो साइन रिवर्स करेंगे, तो ये हो जाएगा 2s माइनस 2s, दोनों के साइन रिवर्स कर दिए, +1। पहले 2 से कॉमन लीजिए, अभी इन पहले 2 से, अभी नंबर यहाँ पर है, देखिए 4 है 2 है, तो इन दोनों में ऐसा नंबर कॉमन लेना है जो दोनों को कट करता हो। तो 2 दोनों कट करते हैं तो 2 कॉमन होगा, और एक यहाँ से s कॉमन आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर कितना बचेगा फर्स्ट टर्म में, देखिए 4 था तो 2 बचा, तो 2 2 जा 4 हो, तो इसका मतलब 2 यहाँ पर बचेगा, और एक ऐसा भी बच रहा है। ठीक है, फिर माइनस है 2s मेरा यहाँ पर था सेकंड टर्म, 2s हमने बाहर ले चुके हैं, तो इसका मतलब 1 बच रहा होगा। ठीक है, अब ये थोड़ी जगह छोड़ दीजिए और सेम टर्म को यहाँ पर लिख दें 2s माइनस 1। फिर वही ये जो लास्ट टर्म का साइन है वो, और इधर लास्ट टाइम का साइन है हमारा माइनस, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ लगा देंगे, और देखिए 1 यहाँ था, 1 यहाँ पे आ गया, फिर 2s यहाँ पे था, 2s ही हमारा यहाँ पे आ गया। इसका मतलब है कि हमारा कुछ भी कॉमन नहीं लिया गया है, तो जब कुछ कॉमन ना हो तो 1 हम वहां पर लिख देते हैं। ठीक है, तो अभी ये 2s माइनस 1 दोनों साइड मैच हो रहा है, तो इन दोनों को मैं एक बार यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ 2s माइनस 1, और ये 2s जो बाहर रखा है वो, और ये -1, इनको हम एक ब्रैकेट में रख दें। ठीक है, तो मेरे पास ये फैक्टर आगे निकल गए, तो इनसे हम जीरोज निकाल लेते हैं एक एक करके, जीरो के इक्वल रख के। तो 2s माइनस 1 इक्वल 0, तो यहाँ से 2s इक्वल 1 इधर आएगा तो प्लस को हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, s की वैल्यू 1/2 यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो दूसरा फैक्टर भी हमारा सेम ही था, तो सेम ही नंबर सेम ही s की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं इफ 2s माइनस 1 इक्वल 0, तो यहाँ पर भी s की वैल्यू 1/2 ही आने वाली है। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरोज निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं हम, सम ऑफ जीरोज इक्वल, और ये है मैं 1/2, और अभी सम निकाल लें तो प्लस करना है, तो यहाँ प्लस 1/2, एलसीएम दोनों का, अब डिनोमिनेटर सेम है तो 2 नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 + 1, यानी कि ये हो जाएगा 2/2, और ये कट करके आएगा 1, तो यानी कि सम ऑफ जीरोज की वैल्यू 1। ठीक है, अभी निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, अब की बार मल्टीप्लाई करनी है, तो अब की बार मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर वाले के साथ ऊपर की, तो 1 1 जा 1, और निचले वाले के निचले का 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये मेरा आ गया। अभी हमें जो हमारे पास पोलिनोमियल था उसको कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ लिख देंगे कंपेयर 4s² माइनस 4s माइनस 1 विद, अच्छा ये +1 है, विद ax
अच्छा ए एक्स नहीं लेंगे अभी, अब लेंगे एस स्क्वायर, ठीक है। तो ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी। अब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ए कितना आएगा, तो ए की वैल्यू आएगी 4, बी की वैल्यू आएगी -4 और सी की वैल्यू आएगी +k1, ठीक है। तो या फिर हम सिंपली इसको 1 भी लिख सकते हैं। नाउ अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए होती है, तो माइनस लगाया हमने और b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस की है तो वो हमने यहाँ पे रख दी -4, a की वैल्यू 4 है। अच्छा वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल आउट हो गए 1, तो प्लस का 1। तो ऊपर देखिए ये हमारा प्लस के 1 ही आ रहा था और ये भी हमारा प्लस के 1 आया, इसका मतलब दोनों वेरीफाई हो गए यहाँ पे। ऐसे ही अल्फा बीटा निकाल लीजिए। तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अल्फा बीटा का फॉर्मूला था सी अपॉन ए और सी की वैल्यू है 1 और ए की वैल्यू है 4, तो 1/4 यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब ये और ये हमारा दोनों वेरीफाई हो गए, ठीक है। तो ये भी हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, तो लास्ट में लिख देंगे वेरीफाइड, ठीक है। और ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नाउ अभी बात करते हैं इसके थर्ड ऑप्शन की। तो थर्ड ऑप्शन में हमारे पास पॉलिनोमियल है 6x² - 3 - 7x, ठीक है। इसके जीरोज निकालने हैं और फिर वेरीफाई द रिलेशनशिप करना है, हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। तो अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मेरे पास पावर 2 का टर्म है, सिंगल पावर का टर्म है और बिना पावर यानी बिना एक्स का टर्म है। तो लेकिन ये थोड़ा वो हो रहे हैं, ऑर्डर मिसमैच हो रहा है, ठीक है। तो हमें ऑर्डर सही करना है पहले। तो ऑर्डर सही करने के लिए क्या करना है हमें, 6x² तो ठीक है हमारा, और ये जो 7x है इसको पहले लिख दो, यानी कि माइनस के 7x यहाँ था तो -7x मैंने आगे कर दिया और ये -3 को मैंने पीछे कर दिया, ठीक है। तो अभी हमारा ऑर्डर सही हो गया, ax² प्लस bx प्लस c का ऑर्डर, ठीक है। अब आपको इसके फैक्टर करने हैं, तो फिर वही +6 हम लेंगे क्योंकि ये आएगा और फिर -3 इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -18। अब इन दोनों के फैक्टर करने हैं हमें, मतलब 18 के फैक्टर निकालने हैं जिनको माइनस करके कितना है हमारे पास 7। तो यहाँ पर फैक्टर क्या होंगे, अभी आप एक बार फैक्टर खुद से निकाल सकते हैं। मैं आपको बता दूं फैक्टर होंगे इसके 9 - 2, यानी कि 9 2 18 होता है और 9 में से 2 जाने के बाद हमारे 7 बचते हैं, यानी 9 - 2 7 होता है, ठीक है। एक्स दोनों के साथ लगा देंगे हम, एक्स यहाँ पर भी और एक्स यहाँ पर भी, और ये वैल्यू को हम 7x की जगह पर रिप्लेस कर देंगे इसकी जगह। तो ये हो जाएगा हमारा 7x² माइनस 9x माइनस 2x और इधर -3। ना उसके बाद ब्रैकेट ओपन कीजिए, बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये 9x माइनस का हो जाएगा और 2x मेरा प्लस का हो जाएगा, -3 यहाँ पे, ठीक है। तो पहले दो टर्म्स हैं, हम कॉमन देखते हैं क्या कॉमन ले सकते हैं। तो 3 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 3 6 को भी कट करता है और 9 को भी कट करता है, यानी कि डिवाइड करते हैं। तो 3 कॉमन और एक x कॉमन आ जाएगा। फिर फर्स्ट वाले में कितना बचेगा, अब देखिए 6 यहाँ था तो 3 हमने बाहर लिया, तो इसका मतलब 3 2 जा 6, तो 2 मेरा यहाँ पे बचेगा और एक x बचेगा माइनस, और यहाँ पे बच जाएगा 3, x हम ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं, ठीक है। तो साइन की जगह छोड़िए नंबर और यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 3। फिर सेम वही लास्ट टर्म का साइन माइनस है इधर और इधर लास्ट टर्म का साइन माइनस, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और सेम ही नंबर अंदर है, देखिए 3 यहाँ था 3 यहाँ है, तो हमने कुछ भी कॉमन नहीं लिया, इसका मतलब +1 हमारा अंदर कॉमन में होगा। अब 2x माइनस 3 जो ब्रैकेट में है उसको मैंने एक बार लिख दिया और ये जो 3x था ये और +k1 हमने यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर एक करके लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से अब दोनों से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक बार 2x माइनस 3 इक्वल 0, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2x इक्वल 3 आएगा और x की वैल्यू 3/2। जीरोज की वैल्यू हम निकाल लेते हैं अपने दूसरे फैक्टर से, और ये है इफ 3x + 1 = 0, तो यहाँ से 3x की वैल्यू निकल जाएगी -1 और x की वैल्यू जाएगी -1/3। तो ये हमारा दूसरा जीरो आ गया, ठीक है। अभी निकालते हैं सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ से सम ऑफ जीरोज की वैल्यू निकाल लेते हैं, दोनों जीरोज जो हमने निकाल लिए इनसे। तो सम ऑफ जीरोज इक्वल होगा हमारा, सम ऑफ जीरोज इक्वल 3/2 प्लस और ये 1/3 माइनस का हमने इसके साथ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट हटा देते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/3। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो दोनों का पहले मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा 2 और 3 का, इनका एलसीएम होगा 6, तो यानी कि मुझे 3/2 और ये जो है -1/3 इनके अपॉन में 6 बनाना है। तो यहाँ पे मुझे 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इधर भी 3 से, यहाँ पे मुझे 2 से करनी पड़ेगी तो ऊपर भी मुझे 2 से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 3 3 9/6 माइनस 2 1 2 एंड 2 3 6, ठीक है। तो कौन सेम हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो 6 मैं एक बार लिख दूंगा और ऊपर आ जाएगा 9 - 2
यानी कि 7/6। तो ये मेरा सम ऑफ जीरोज यहाँ से निकल गया। तो अभी निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा 3 ऊपर है तो 3 1 जा 3 एंड 3 1 आर 3, दोनों 3 से कट हो गए। तो ऊपर कितना बचा, 1 1 जा 1, माइनस के 1 ऊपर आ गया और 2 1 आर 2, तो 2 नीचे आया। तो ये मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया। ठीक है, अब बारी आती है हमारी पोलिनोमियल से अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज निकालने की और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा बीटा निकालने की। तो अभी हम क्या करते हैं, हम करते हैं कंपेयर अपने पोलिनोमियल को, ताकि ए बी और सी की वैल्यू निकल जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कंपेयर 6x² माइनस 7x माइनस 3 विद, और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारी ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू मेरे पास प्लस के 6 आएगी, b की वैल्यू माइनस के 6 आएगी और c की वैल्यू यहाँ से माइनस के 3। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा हमारा माइनस b/a इज इक्वल टू माइनस, b की वैल्यू माइनस के 7 है, a की वैल्यू 6 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि प्लस के 7/6 हो जाएगी। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज ये है मेरा, और ऊपर सम ऑफ जीरोज यहाँ पर भी 7/6 ही है, यानी कि दोनों सेम आ गए। ठीक है, तो भी निकाल लेते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से। तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा p/a इज इक्वल टू, सी की वैल्यू हमारे पास -3 है और a की वैल्यू है 6, वो हमने यहाँ पे रख दी। 3 से कट जाएंगे दोनों, तो 3 से कट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस के 1/2। तो यहाँ पे भी 1/2 है हमारा, ऊपर भी 1/2 आया था। तो दैट मीन्स वी वेरीफाइड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो दैट मीन्स ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नाउ अभी सॉल्व करते हैं हम फोर्थ ऑप्शन को। अब फोर्थ ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा सिर्फ मेरे पास यहाँ पर सिर्फ 2 ही टर्म्स है। ठीक है, दैट मीन्स एक टर्म गायब है। पिछले जितने भी क्वेश्चन हमने किए उन सब में 3 टर्म्स थी, यानी कि ए वाली टर्म भी थी, बी वाली भी थी, सी वाली भी थी। यहाँ पर अब की बार एक टर्म मिस है, तो जब हमारी एक टर्म मिस हो जाए तो हम फैक्टर अप्लाई नहीं, फैक्टर वाला मेथड जो हम इधर मल्टीप्लाई करके कर रहे थे वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन का जो है फैक्टर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ पर चेक कीजिए, क्या मैं इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन ले सकता हूँ क्या, यहीं के यहीं पर। तो हाँ ले सकते हैं, जैसे 4 और 8 में से मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, और u² और u में से मैं u कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने u कॉमन लिया। तो अभी ब्रैकेट में कितना बचेगा, 4u² में से 4u कॉमन है, तो दैट मीन्स u हमारा अभी बचा होगा, फिर प्लस और 8u। अब 8 था, 4 हम बाहर ले चुके, इसका मतलब 2 अभी बचा होगा, 4 2 8 है ना। u हमने बाहर ले लिया था पहले से ही, तो बस 2 ही हमारा यहाँ पर बचेगा। तो हमारे पास ये इसके फैक्टर निकल के आ गए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक बार 4u को 0 के इक्वल लेना है और एक बार u + 2 को। तो इफ 4, ये हो गया मेरा पास 4u = 0, तो u की वैल्यू 0.4 होगी, और 0 किसी के न्यूमरेटर में हो जाए तो वो पूरी वैल्यू 0 हो जाती है हमारी। ठीक है, तो u की वैल्यू 0 आ गई। फिर एक बार यहाँ से ले लेंगे, इफ u + 2 = 0, तो यहाँ से u की वैल्यू -2 हमारी निकल जाए। ठीक है, तो हमारे 2 जीरोज आ गए, 0 एंड -2। अब यहाँ से सम ऑफ जीरोज निकाल लीजिए आप, तो हमारे सम ऑफ जीरोज की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, तो 0 + -2, दैट मीन्स ये -2 ही आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लीजिए यहाँ से, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल, ये कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट 0 × -2। अब 0 मल्टीप्लाई में है, दैट मीन्स ये 0 होगा। ठीक है, इसके बाद हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू। ठीक है, तो यहीं पे कर लेते हैं, तो हम इसको थोड़ा पोर्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले करते हैं कंपेयर। ठीक है, तो कंपेयर 4u² + 8u विद, अब की बार u हमारे पास है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में भी u ही हो जाएगा, तो au² + bu + c। ठीक है, तो कंपेयर कीजिए, तो a की वैल्यू कितनी होगी, 4, और b के प्लेस पे 8 है तो 8। अब की बार c मिस है तो c की वैल्यू हमारी 0 हम यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a से निकलेगी, तो माइनस b की वैल्यू 8 है और a की वैल्यू 4 है, तो 4 से कट जाएंगे दोनों, 4 2 8, 4 1 4, तो -2 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। और चेक कीजिए, -2 ही मेरा पहले आ रहा था। ठीक है, यानी कि दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर मैच हो गए अभी। और अभी अल्फा बीटा निकाल लेते हैं, तो c/a इसका फॉर्मूला था। अच्छा, c की वैल्यू हमारी 0 है, a की वैल्यू 4 है,
तो भी बताया था अगर जीरो किसी के न्यूमरेटर में ऊपर है तो वो वैल्यू पूरी जीरो, तो दैट मीन्स यहाँ पर अल्फा बीटा जीरो होगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो मेरा पहले भी जीरो ही आ रहा था, इसका मतलब ये हमारा रिलेशनशिप क्या हो गया, वेरीफाइड। ठीक है, तो यहाँ पर वेरीफाइड लिख देंगे और ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नाउ बात करते हैं ऑप्शन 5 की। यहाँ पर भी हमारे पास जैसे फोर्थ ऑप्शन में टू ही टर्म थी, यहाँ पर भी टू ही टर्म। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अच्छा टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर हमारा, और क्या मैं 15 को अंडर स्क्वायर रूट 15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैं आपको बता दूं, अगर कोई ऐसे लिखा है स्क्वायर रूट 15 और स्क्वायर हो रहा है तो दैट मीन्स उसका हम डायरेक्ट वैल्यू 15 लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ऐसे समझ लीजिए, तो 15 हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो फॉर्मूला था ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, यानी कि एक बार दोनों को प्लस और एक बार माइनस हमें करना है। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी एक बार प्लस यानी कि टी प्लस अंडर रूट 15 और एक बार हो जाएगी टी माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, तो ये मेरे इसके फैक्टर यहाँ पर निकल गए। अब एक 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 करके जीरो के इक्वल लगते हैं और यहाँ पर टी की वैल्यू निकालते हैं। तो टी प्लस स्क्वायर रूट 15 इक्वल जीरो, तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी निकलेगी, टी की वैल्यू निकलेगी माइनस के स्क्वायर रूट 15। नाउ दूसरे से निकाल लेते हैं हम, टी माइनस स्क्वायर रूट 15 इक्वल जीरो है, तो टी की वैल्यू यहाँ से प्लस के स्क्वायर रूट 15 हमारी निकल जाएगी। ठीक है, तो टी की वैल्यू निकल गई यानी कि दोनों जीरोज हमारे पास आ गए, तो सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं यहाँ से। तो सम ऑफ जीरोज इक्वल, सम ऑफ जीरो का मतलब दोनों प्लस हो जाएंगे, तो फर्स्ट वाला जीरो ये है और इसको प्लस कर देंगे सेकंड वाले जीरो के साथ। तो यहाँ देखिए ये माइनस का है ये प्लस का, तो ये कैंसिल आउट होके जीरो हो जाएंगे हमारे। ठीक है, अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं हम। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस के स्क्वायर रूट 15 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 15 के, तो यहाँ पर वही स्क्वायर रूट 15 स्क्वायर रूट 15 हो रहा है, तो 15 इन दोनों का जाएगा और माइनस का ये है प्लस का ये है, तो माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस के 15 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा निकल जाएगा। सेम ये चीज हम अपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा से निकालेंगे। उसके लिए हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा, तो पहले कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर टी स्क्वायर माइनस 15 विद ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। ठीक है, तो इसे कंपेयर करके ए की वैल्यू 1 निकलेगी क्योंकि ए टी स्क्वायर के साथ है और यहाँ पे टी स्क्वायर के साथ 1 लिखा है। फिर बी की वैल्यू 0 होगी क्योंकि यहाँ पे टी का टर्म नहीं है। ठीक है, तो इसलिए 0। और सी की वैल्यू, अब ये जो माइनस 15 लिखा है ये सी की वैल्यू यहाँ पर होगी, तो माइनस के 15 हमारा यहाँ से आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, तो माइनस बी अपॉन ए इसका फॉर्मूला होता है, तो माइनस बी की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 1, 0 हो जाएगा पूरा। अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं, तो अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। सी अपॉन ए, सी की वैल्यू माइनस 15 है, ए की वैल्यू 1 है, तो माइनस के 15। तो अभी देखिए 0 मेरा अल्फा प्लस बीटा आ रहा है और माइनस के 15 अल्फा बीटा आ रहा है, तो यही चीज हमारी ऊपर भी आ रही है। ठीक है, तो ये सम ऑफ जीरो था हमारा और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो सेम ही आ गया, तो दैट मीन्स हमारा रिलेशनशिप यहाँ पे क्या हो गया, वेरीफाइड। ठीक है, तो ये इसका हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अभी बात करते हैं ऑप्शन 6 की। अच्छा ये सिंपल है, जैसा हम पहले भी कर चुके हैं। आपको पहले फैक्टर निकालना है, जो मेथड हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पर +3 है तो +3 लिख दिया। फिर -4 है इधर, तो इसकी मल्टीप्लाई -4 के साथ होगी, तो 3 4 ज़ा 12 और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 12 के ऐसे दो फैक्टर जिनको माइनस करके हमारा यहाँ पर एक्स के साथ यानी कि 1, यानी कि 1 आना चाहिए। ठीक है, माइनस करके, तो 4 3 ज़ा 12 होता है, तो 4 माइनस 3 1 हमारा आ जाएगा। तो x यहाँ पर लगा देंगे क्योंकि x चल रहा है, तो 4x माइनस 3x मुझको इस x की जगह पर रिप्लेस करना है, तो भी करते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस, और इस x के प्लेस पे लिख देते हैं 4x माइनस 3x, इधर -4, ब्रैकेट ओपन करते हैं, बाहर माइनस है तो साइन रिवर्स हो जाएंगे इन सब के अंदर वालों के, और ये हो जाएगा -4। अब पहले स्टार्टिंग के दो से हम कॉमन लेते हैं, कुछ नंबर कॉमन आएगा नहीं आएगा क्योंकि 3 4 को एक नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, तो नंबर तो कॉमन नहीं आ सकता, एक्स कॉमन आ सकता है। तो 3x यहाँ पर बच जाएगा, माइनस के 4 हमारा यहाँ। ठीक है, सेम यहाँ पर बचा देंगे, ऐसे लिख देंगे हम। और फिर माइनस ये है, माइनस यहाँ है, तो माइनस माइनस प्लस, अच्छा 4 यहाँ था, 4 ही यहाँ पे आ गया, इसका मतलब कुछ कॉमन नहीं आया, तो 1 हमारा वहां पर हो जाएगा।
फिर 3x-4 इनको एक ब्रैकेट में लिख दिया हमने, और x+1 हमारा एक ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो 3x-4 इक्वल 0, तो 3x इक्वल 4, x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी x इक्वल 4/3। ठीक है, सेम यहाँ से रखते हैं, इफ x+1 इक्वल 0, तो x की वैल्यू यहाँ से -1 हमारी आ जाएगी। ठीक, तो दोनों जीरोज निकल गए। अब एक बार सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं और एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ से सम ऑफ जीरोज इक्वल 4/3 प्लस कर देंगे -1 के साथ। ठीक है, तो अभी थोड़ा सही कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस 1 हमारा यहाँ हो जाएगा। इसके अपॉन में 1 करते हैं। अच्छा, इन दोनों का डिनोमिनेटर 3 बनाना है। अब मैं 1 को 3 बना सकता हूँ 3 की मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो 3 के नीचे होगी, 3 के ऊपर। अच्छा, ये पहले से ही 3 है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इनका डिनोमिनेटर हो जाएगा 3, ऊपर आ जाएगा 4 माइनस 3 1 जा 3। तो यानी कि ये 1/3 मेरा यहाँ पर सम ऑफ जीरोज की वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी निकाल लो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 4/3 -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 1 आर 4/3 माइनस के। अभी पहले कंपेयर कर लेते हैं ताकि ए बी और सी की वैल्यू निकाल पाए। तो कंपेयर 3x² माइनस x माइनस 4 विद ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 3 आएगी, b की वैल्यू -1 आएगी, और c की वैल्यू यहाँ पर -4 आएगी। ठीक है, तो अभी निकाल लीजिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है हमारी -b/a, तो माइनस b की वैल्यू -1 है, a की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस के 1/3। अल्फा बीटा निकाल लीजिए, 3/a, c की वैल्यू -4 है, a की वैल्यू 3, तो ये हमारा -4/3। तो 1/3 अल्फा प्लस बीटा है, -4/3 अल्फा बीटा है, और यही वैल्यू पर पहले ही आ चुकी है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज 1/3 था और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा -4/3 था। तो दैट मीन्स रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई है और हमारा आंसर ये आ गया। डियर स्टूडेंट, नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। आपको इसमें करना क्या है, मेरे पास 2 नंबर्स हैं। ठीक है, ऑप्शन जो दे रखे हैं उनमें 2 नंबर दे रखे हैं, जैसे 1/4 -1 दिया है, √2 1/3 दे रखा है। आपको क्या करना है, अच्छा ये 2 नंबर हैं क्या, तो यहाँ इसमें लिखा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। दैट मीन्स जो पहला नंबर हमें यहाँ पे दे रखा है वो मेरा सम ऑफ जीरोज है, और अगले वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। ठीक है, तो अभी इसको करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जिसकी हेल्प से निकलेगा। अगर मेरे पास सम ऑफ जीरोज दे रखा हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो वहां पर हम एक फॉर्मूला लगाते हैं पोलिनोमियल निकालने का। तो x² माइनस फॉर्मूला होता है यहाँ पर सम ऑफ जीरोज ऐसे आएगा इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और इक्वल 0 हम यहाँ पे लेके चलते हैं। ठीक है, इसी को एक दूसरी फॉर्म में भी लिखते हैं हम, x² माइनस सम ऑफ जीरोज को हमने अल्फा प्लस बीटा पढ़ा था तो अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं इनटू x, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को अल्फा बीटा लिखा था तो इसको अल्फा बीटा लिख सकते हैं और इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप शॉर्ट में ऐसे भी याद रख सकते हो, चाहे तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो इसी का यूज करके हमें यहाँ पर सोल्व करना है। ठीक है, तो हम फर्स्ट को सोल्व करते हैं। इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 1/4 और अल्फा बीटा की वैल्यू है -1। ठीक है, तो हम इन वैल्यू को डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ से हम निकाल लेते हैं हमारा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा दीजिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब 1/4 इंटू एक्स प्लस, और यहाँ पे -1, ये अल्फा बीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। ठीक है, तो उसको थोड़ा सोल्व कीजिए तो x² माइनस यहाँ पर हो जाएगा ये 1/4x और प्लस माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, डिनोमिनेटर में 4 यहाँ पर आ गया तो मुझे क्या करना है, इस 4 को यहाँ से हटाना है। तो उसके लिए मुझे इस पूरे पोलिनोमियल का यहाँ से एलसीएम लेना होगा। ठीक है, तो 4 अपॉन में है तो इसका एलसीएम भी 4 ही होगा। तो मुझे सबका 4 बनाना है, तो
मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जैसे ही कि एक्स स्क्वायर अपॉन 1 है तो इसमें मुझे 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि यहाँ पर 4 आए। फिर नेक्स्ट टर्म में ये ऑलरेडी 4 है तो यहाँ पर किसी से मल्टीप्लाई करने की हमें नीड नहीं है, और इसमें लास्ट वाले में यहाँ पर भी हमें मुझे 4 बनाना पड़ेगा तो 4 से मल्टीप्लाई होगी, तो 4 से मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर भी, और इक्वल में 0, ठीक है ना। ऊपर मेरा यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 4x माइनस 4 अपॉन 4, ठीक है। एलसीएम सेम हो गया तो हम क्या करते हैं, इस 4 को यहाँ पर लिखते हैं, और ऊपर आ जाएगा मेरे पास 4x स्क्वायर माइनस x बन जाए x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 4 इक्वल 0। इस 4 को मैं इधर 0 के पास मल्टीप्लाई में लेके जाऊंगा तो ये 0 में चला जाएगा, और ये हमारा यहाँ पर बचाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और यही हमारा क्या होगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नाउ अभी बात करते हैं दूसरे इसके ऑप्शन की, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है √2, और यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/3। तो पोलिनोमियल निकाल लीजिए, यहाँ लिखेंगे पोलिनोमियल इज इक्वल, पोलिनोमियल हमारा होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो √2 रख दिया इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा यानी कि 1/3 इज इक्वल टू 0। अब फिर मेरे पास 3 अपॉन में है तो मुझे क्या करना होगा, सबके अपॉन में 1 लगा के यहाँ पर एलसीएम 3 लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट लेके चलते हैं 3, देखिए सबके अपॉन में 3 होगा तो 3 मैंने यहाँ लिख दिया। अब 3 से यहाँ होगी फर्स्ट टर्म में 3 से ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा 3x स्क्वायर, फिर माइनस 3 से यहाँ होगी 3 से ऊपर होगी तो ऊपर आ जाएगा 3 √2x, ठीक है। फिर प्लस 3 यहाँ ऑलरेडी है 1 तो मेरा ऊपर ऐसे ही आ जाएगा, और इक्वल 0। फिर ये मेरा 3 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 में चले जाएगा, और इधर मेरे पास बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 इक्वल 0। तो ये मेरा इसका आंसर होगा। ना अभी बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 0 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है √5, ठीक है। तो पोलिनोमियल निकाल लीजिए, डायरेक्ट वैल्यू है तो डायरेक्ट रखेंगे यहाँ पर, तो पोलिनोमियल इक्वल हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा यानी कि √5 इक्वल 0। ये यहाँ पे 0 हो गया क्योंकि 0 हमारे पास था, एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल 0, तो यही हमारे इसका क्या हो जाएगा आंसर। नाउ ऑप्शन 4, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1, और अल्फा इंटू बीटा भी की वैल्यू भी हमारे पास 1, ठीक है। तो पोलिनोमियल निकाल लीजिए, तो पोलिनोमियल हमारा यहाँ से हो जाएगा, पोलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा भी 1 है, और इक्वल 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस, और यहाँ से क्या होगा 1x आएगा, तो 1 को हम लिखते नहीं x के साथ में, तो x आ जाएगा प्लस 1 इक्वल 0। तो ये मेरा यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। नाउ ऑप्शन 5, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/4, और इसकी वैल्यू अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/4, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए अल्फा प्लस बीटा हो गया -1/4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होगी 1/4। तो पोलिनोमियल निकाल लीजिए यहाँ से, तो पोलिनोमियल इज इक्वल हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 1/4 है, और इक्वल 0, ठीक है। थोड़ा सही कीजिए इसको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4x प्लस 1/4 इक्वल 0। अच्छा अपॉन में 4 है तो भी इसको एलसीएम लेके हम इसको हटाते हैं यहाँ से, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 4, और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस, यहाँ इन दोनों के अपॉन में 4 ऑलरेडी था तो यहाँ पर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की हमें नीड नहीं है, ठीक है, ज़रूरत नहीं है। तो x1 आर एक्स प्लस 1 यहाँ पर बचेगा, और इक्वल 0। फिर ये 4 हमारा इधर 0 में चला जाएगा, तो हमारे पास पोलिनोमियल बचेगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इसका हमारा फाइनल आंसर होगा। नाउ ऑप्शन नंबर 6, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है हमारे पास, अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है, तो पोलिनोमियल निकाल लीजिए यहाँ से। तो पोलिनोमियल इक्वल, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट मीन्स 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा बीटा की वैल्यू 1 यहाँ पर हमने रख दी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इसका हमारा फाइनल आंसर होगा।